नाउन के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। नंबर वन, ए नाउन इज द सब्जेक्ट or object in a sentence, and number two, noun occupies the substantive or most important place in a sentence. For example, Alexander was a great king. तो इसमें Alexander सब्जेक्ट है सेंटेंस का और किंग ऑब्जेक्ट है और दोनों नाउन है। नाउन कैन बी द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। रजा बॉट चॉकलेट्स इन स्विट्जरलैंड। रजा पर्सन है, चॉकलेट थिंग है और स्विट्जरलैंड प्लेस है। अनदर एग्जांपल, आसफा इज ऑन ए ट्रिप टू जर्मनी। आसफा पर्सन है, जर्मनी प्लेस है और ट्रिप थिंग है। इसको हम नॉन मटीरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकती है थिंग, जिसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। नाउन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब आप किसी खास शख्स, चीज़ या जगह का नाम लेते हैं तो उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। जहांगीर, पाकिस्तान, पेप्सी, मैकडोनल्ड, कोको कोला, टेस्ला, सो दीज आर आर प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू ए क्लास और काइंड। तो इसमें आपको स्पेसिफाई नहीं करते, लेकिन एक जनरल सेंस में आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। कंट्री, देयर कैन बी एनी कंट्री। कोल्ड ड्रिंक, इट कैन बी एनी कोल्ड ड्रिंक। Another classification is individual and collective nouns. Individual nouns वो होते हैं which may comprise one or more than one person or thing, लेकिन उनको हम separately लेंगे। जैसे students को अगर हम separately लेते हैं, there are many students in the class और there are 40 students in the class, तो हमने students को यहाँ separately लिया है। इसी तरह civil servant, ये individual noun। कलेक्टिव नाउन नहीं होता है जब पर्सन और थिंग्स को हम कलेक्टिवली लेते हैं, एज ए क्लास लेते हैं। आर्मी, टीम, क्लास, क्राउड, इनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन के सिलसिले में यह है कि वर्ड यूज आफ्टर ए कलेक्टिव नाउन जनरली टेक सिंगुलर फॉर्म। तो उसकी वर्ब जो आप यूज करेंगे कलेक्टिव नाउन के बाद, उसकी जनरली सिंगुलर फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी हैज वन द वॉर। द क्राउड वॉज फोर्स्ड टू डिस्पर्स। द ज्यूरी हैज फाउंड हिम गिल्टी, तो हैज आएगा। लेकिन पुलिस के साथ ये रिमेंबर रखिए, ऑलवेज टेक्स द प्लूरल फॉर्म। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड द केस, नेवर से द पुलिस हैज रजिस्टर्ड द केस। पुलिस के साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज का कन्वेंशन है, पुलिस विल ऑल्सो बी इन द प्लूरल फॉर्म। पुलिस हैव रजिस्टर्ड द केस। इसके अलावा एक और टाइप है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स है जिनको हम नंबर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तक ले सकते हैं। 4 बुक्स, 3 गार्डन्स, 100 स्टूडेंट्स। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनका हम नंबर नहीं कर सकते, इनका हम वेट कर सकते हैं, वॉल्यूम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं बता सकते। मसलन हम ये तो कह सकते हैं कि 1 गैलन वाटर, मिल्क और 1 आउंस ऑफ गोल्ड, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं 2 वाटर, 3 मिल्क और 5 गोल्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में। यहाँ किसकी आप एग्जांपल देखिए, जब हम कहते हैं 2 बार्स ऑफ गोल्ड, 3 बॉटल्स ऑफ वाटर एंड 4 कप्स ऑफ मिल्क, तो हम गोल्ड के साथ बेसिकली ये 2 3 या 4 का नहीं बढ़ आ रहा। इसमें जो नाउन है जिसके साथ जिसको हम काउंट कर रहे हैं वो बार, बॉटल और कप है, और ये काउंटेबल नाउन। तो गोल्ड, वाटर और मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल होंगे। तो इस वजह से हम कहेंगे 2 बार्स ऑफ गोल्ड, नॉट बार्स ऑफ 2 गोल्ड, या 4 कप्स ऑफ मिल्क, नॉट कप्स ऑफ 4 मिल्क। ठीक है, तो इस तरीके को भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जैसे पहले बात की थी, नॉन मटेरियल भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। मटेरियल नाउन वो होते हैं कि जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप उठा सकते हैं, जिनको आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, टी है, हनी है, टेबल है, चेयर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इंटेंजिबल, जिन्हें आप देख नहीं सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। दे आर जनरली क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, आप ऑनेस्टी को नहीं देख सकते, आप ऑनेस्ट पर्सन को देख सकते हैं, ऑनेस्टी को नहीं देख सकते। ट्रूथ, थेफ्ट, इंक्वायरी, कोर्टनेस, ब्यूटी, सो ये तमाम जो है इनको नॉन मटीरियल या इनके लिए जो खास वर्ड है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इट्स ए फैक्ट, तो फैक्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इससे पहले ए आएगा। एन इंक्वायरी हैज़ बीन इनिशिएटेड, तो ये भी काउंटेबल नाउन है। लेकिन हम कहते हैं ऑनेस्टी इज ए वर्चू, बोथ ऑनेस्टी एंड वर्चू आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, लेकिन ऑनेस्टी से पहले हमें देखा कोई आर्टिकल नहीं आया, कोई नंबर नहीं आ सकता। वर्चू से पहले, वर्चू जो है उसको हम कह सकते हैं, वर्चूज हम कह सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टी जो है वो उससे पहले हम काउंटेबल नाउन नहीं है। तो ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है और वर्चू काउंटेबल नाउन है, हालांकि दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो आप एडजेक्टिव से फॉर्म कर सकते हैं, मसलन काइंड से काइंडनेस, ब्यूटीफुल से ब्यूटी। नंबर 2 आप वर्ब से कर सकते हैं, डिफाई से डिफाइंस, मर्ज से मर्जर। और आप कॉमन नाउन से भी कर सकते हैं, बॉय से बॉयहुड, स्लेव से स्लेवरी, चाइल्ड से चाइल्डहुड। रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स जो होते हैं वो रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। रेगुलर प्लूरल नाउन्स जो होते हैं वो जो सिंगुलर नाउन है उसके बाद आप एस या ई एस को ऐड करते हैं, जैसे डिफेक्ट से डिफेक्ट्स हो जाएगा, मैंगो मैंगोज हो जाएगा, स्टूडेंट स्टूडेंट्स हो जाएगा। लेकिन इरेगुलर प्लूरल नाउन है वहाँ पे एस या ई एस नहीं करते, आपको कुछ डिफरेंट उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। मसलन चाइल्ड से चिल्ड्रन होगा, चाइल्ड्स नहीं होगा। प्रूफ से प्रूफ्स होगा, मैन से मैन होगा, मैंस नहीं होगा। थीव से थीव्स होगा। तो ये आपको डिक्शनरी से मालूम होगा कि रेगुलर जो प्लूरल नाउन्स है उनकी क्या फॉर्म होगी। अब कुछ सिंगुलर और प्लूरल नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही तरह यूज होते हैं। मसलन एयरक्राफ्ट जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके लिए वर्ड आपको एयरक्राफ्ट ही यूज करना पड़ेगा। जैसे हम कहेंगे PIA हैज़ 1 एयरक्राफ्ट, एमिरेट्स हैज़ 2 एयरक्राफ्ट। तो एक जगह में ये सिंगुलर में इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में प्लूरल में हुआ है, लेकिन दोनों में जो वर्ड यूज हुआ है वो एयरक्राफ्ट है। तो एयरक्राफ्ट जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल, उनमें वर्ड एयरक्राफ्ट ही होगा यूज। इसी तरह 5 इंडियन एयरक्राफ्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तान एयरफोर्स, तो इसमें भी 5 है लेकिन एयरक्राफ्ट यूज होगा, एयरक्राफ्ट यूज नहीं होगा। पोजेसिव नाउन होते हैं कि जब कोई पर्सन या प्लेस उसमें कोई चीज़ को पोजेस कर रहा है तो उसको हम ये कहते हैं, ये उसके पास वो चीज़ है, ये पर्सन है, तो उसको हम कहते हैं पोजेसिव नाउन। जैसे प्रीस्ट वाइफ, पाकिस्तान रिवर्स, पॉलिटिशियंस फ्रेंड। तो इसमें आप ये देखें कि नाउन के बाद आप अपोस्ट्रोफी और एस कर देते हैं, और अगर प्लूरल है जैसे पॉलिटिशियंस हैं तो एस के बाद आप एक्स्ट्रा एस लगाने की जरूरत नहीं है, आप पॉलिटिशियंस के बाद ही आप अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है कि नेवर मिक्स अप प्लूरल एंड पोजेसिव नाउन्स, तो इनको कभी आप मिक्स अप ना करें। फॉर एग्जांपल कंट्री का प्लूरल होगा कंट्रीज, लेकिन पोजेसिव होगा कंट्री अपोस्ट्रोफी और एस। मॉस्क का प्लूरल होगा मॉस्क्स, लेकिन पोजेसिव होगा मॉस्क अपोस्ट्रोफी एस। ये मॉस्क्स हैं तो मॉस्क के बाद आपने एस के बाद आपने अपोस्ट्रोफी लगा देना, तो ये चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक डिस्कशन पार्ट्स ऑफ द स्पीच के बारे में कंटिन्यू रखेंगे, आपको कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।